नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के इस बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों, ब्रह्मा का लिखा कोई नहीं मिटा सकता है। जी हां दोस्तों, आप बेहद ही खुश नसीब हैं जो आपको इस अवसर का मौका मिला है। दोस्तों, अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो जिंदगी भर पछताओगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि अगले 7 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा घटना या फिर चमत्कार कह सकते हैं जो होने वाला है। अब आपको आपके भाग्य का लिखा व सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि दोस्तों आपके किस्मत का पासा ही पलट चुका है। अब आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले 7 दिन आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपका साथ देगी और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिन में आपको 5 सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इतनी बड़ी कि आपके साथ आपके परिवार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, सब पलक झपकते ही खत्म हो जाएंगी। और दोस्तों, ये खुशखबरी स्वयं बालाजी महाराज लेकर आपके चौखट पर आएंगे। हर तरफ गली मोहल्ला गांव सब जगह सिर्फ और सिर्फ आपके ही चर्चे होंगे, आपके ही नाम लिए जाएंगे। ये पहली बार हुआ है दोस्तों जब आपकी किस्मत ने आपको पक्का साथ दिया है। आपको हम बता दें दोस्तों कि इस महापरिवर्तन से आपके दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेकेंगे, अपना सर आपके सामने झुकाएंगे, अपनी आंखें उठाकर आपसे बात नहीं कर पाएंगे। पिछले दिनों में जो आप लोगों के बीच शर्मिंदा हुए हैं, जो समस्याएं झेली हैं, सबका नामो निशान अगले 7 दिनों में मिट जाएगा। जब बालाजी महाराज खुद चलकर आपके पास आएंगे तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। यह समय आपके जीवन का सबसे कीमती और अनमोल समय में गिना जाएगा। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। हम आशा करते हैं कि बालाजी महाराज आपकी सभी इच्छा को पूरी करें और आपके घर परिवार में हमेशा खुशी रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, संकट मोचन श्री हनुमान जी की साधना वैसे तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन मंगलवार का दिन उनकी साधना आराधना के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसी दिन श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन महावीर हनुमान जी की पूजा करने पर साधक के जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। इसके उपरांत जीवन की पीड़ा, जीवन के दुख, जीवन में चल अशांति का दौर सबका का निवारण होता है। पहली बार कलयुग में ऐसा होगा जब आप बालाजी का आशीर्वाद पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम कुछ उपाय बताएंगे जिसे आपने निष्ठा से कर लिया तो आपके जीवन में परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में। दोस्तों, मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, लगातार पैसों की समस्या आती रहती है, तो आर्थिक संकट से छुटकारा के लिए मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़, चना, मूंगफली या केला खिलाएं। अगर ये चीजें बंदरों को खिलाना संभव न हो तो आप किसी गरीब या जरूरतमंद को इन चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को 11 मंगलवार तक करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और धन का प्रवेश घर में होने लगती है। मानो कि जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। बहुत से अवसरों का मौका आपको मिलने लगेंगे। साथ ही कुछ न कुछ परिवर्तन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, चाहे वह करियर, कारोबार हो या फिर प्रेम से संबंधित ही क्यों ना हो, सब में सुधार हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, इस समय व्यवसाय करने वाले जातक जो अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए उत्कृष्ट प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इस समय आपको अपने व्यवसाय में साझेदारी का मौका मिलेगा जो आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। लेकिन जैसे कि हमेशा बिजनेस में कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। आपको भी पूरे एहतियात के साथ अपने पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने ऑफिस के सीक्रेट्स आप उनके सामने खोलने से बचें, क्योंकि आपकी कुंडली इस ओर इशारा कर रही है कि आपको अपने व्यवसाय में किसी साथी से धोखा मिल सकता है। आपके लिए अच्छी खबर यह भी है कि आपको कहीं से अंतरराष्ट्रीय धन प्राप्त हो सकता है। आपको यह लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन आपको सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, जो लोग एकल उद्यम में हैं या एक छोटा व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उन्हें अपने माता पिता और अन्य लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा।
शुक्र का दहन आपको व्यापार में धन को प्रबंधित करने का अवसर देगा। हालांकि आप अपनी कार्य योजनाओं को बनाने में अधिक उत्साही रहेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन ग्रह गोचर के कारण आप किसी प्रकार की गलतियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आप कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लें, क्योंकि यह आपके व्यवसाय को नुकसान की ओर ले जा सकता है। साथ ही जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। इन दिनों परिवार के जो सदस्य आपसे उम्र में बड़े हैं वे आपसे असहमत हो सकते हैं। असहमति की वजह आपका करियर क्षेत्र भी हो सकता है। इसलिए आपको यही सुझाव दिया जाता है कि अपने मिजाज को शांत रखें और बड़ों के साथ बैठकर इस विषय पर शांति से चर्चा करें। आपके लिए जितना संभव हो क्रोध कम करें। अपनी इस अवधि को एक परीक्षा के रूप में लें, क्योंकि कोई भी स्थिति कभी भी स्थायी नहीं होती है। दिन के शुरुआत में भले घर के सदस्यों के बढ़ते कलह की वजह से आपका मन खराब रहे और हैप्पी फैमिली जैसी बातों पर से आपका विश्वास उठ जाए, लेकिन स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। आपके ग्रह सक्रिय होने पर न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी सकारात्मक ऊर्जा और खुशी मिलेगी और इस समय आपके घर में कई बदलाव होंगे। खासकर आपके भाई बहनों के स्थान में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऐसा संभवतः नौकरी की डिमांड की वजह से हो सकता है या पिछले दिनों जो योजनाएं आप लोगों ने मिलकर बनाई थीं उसका परिणाम हो सकता है। वजह चाहे जो भी, आपके घर में परिवर्तन निश्चित है। इस वजह से घर में कुछ अशांति का माहौल भी हो सकता है। स्थिति चाहे जैसी हो, पर बालाजी के आशीर्वाद से आप बिना किसी परेशानी के इन सभी समस्याओं से निपट लेंगे। आपके दादा दादी के साथ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आप अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर सावधान और सतर्क रहें। दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ आपको अपना भी ध्यान रखना होगा। दरअसल दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं आप खुद में ऊर्जा की कमी का एहसास करेंगे। इसलिए अपना ध्यान रखें ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे और आप दूसरों की देखभाल अच्छी तरह कर सकें। जहां तक घर के बच्चों की बात है तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। वे अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही जो महिलाएं गर्भवती हैं वे इन दिनों स्वस्थ रहेंगी, लेकिन जिन बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाए उन्हें अतिरिक्त केयर की जरूरत पड़ सकती है। घर के बड़े सदस्यों को इन बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा रह सकता है। वयस्क लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि ग्रह गोचर उन्हें उचित देखभाल के लिए प्रेरित करेगा, साथ ही सावधान रहने की सलाह भी देता है। इस तरह आप किसी गंभीर समस्या से बचे रह सकेंगे। साथ ही जिन लोगों ने वजन कम करने या बॉडी को शेप में रखने के लिए संकल्प लिया था उनके लिए स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि वे अपने संकल्प को पूरा करने में नाकामयाब रहेंगे। हालांकि दूसरे ग्रह आपका पूरा सहयोग देंगे और हार न मानने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों, आमतौर पर लोग अपनी जिंदगी के अकेलेपन या खालीपन को दूर करने के लिए जीवन साथी की चाह रखते हैं, लेकिन आपकी चाहत बिल्कुल भिन्न है। आपको जीवन साथी न सिर्फ सपोर्ट के लिए चाहिए, बल्कि आप यह भी चाहते हैं कि वह समय समय पर आपको सुझाव भी देते रहे। आप इस मामले में काफी भाग्यशाली साबित होंगे। आप अपने लिए जिस तरह के जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं वह आपको जरूर मिलेगा। ऐसा आपके ग्रह की अनुकूलता की वजह से होगा। जो लोग अरेंज मैरिज करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। उनका जीवन साथी एक ऐसा शख्स बनेगा जिसे वह पहले से ही जानते हैं। हालांकि यदि आप उनसे नए दिन के आसपास मिलते हैं तो मन में कुछ हलचल हो सकती है। जबकि लंबी अवधि की बात करें तो इस महीने के अंत में आपकी शादी होने की उच्च संभावना है। साथ ही दोस्तों, जिन जातकों का वैवाहिक जीवन में काफी संकट रहे हैं, जिनका अपने विवाह को लेकर कानूनी मामला चल रहा है, इस समय उन्हें अपने पक्ष में निर्णय मिलेंगे। साल के अंत में आपके कानूनी मामले और परेशानियां दूर होंगी। आपके ग्रह गोचर की वजह से आपका भविष्य संवर जाएगा। आप मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा जिन विवाहित जोड़ों में पिछले समय से कुछ समस्याएं चल रही हैं, इस समय उनकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिन लोगों को अपने परिवार और ससुराल वालों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं, अभी आपके आसपास आपकी स्थितियां भी बेहतर होंगी। दोस्तों,
आप अभी धन लाभ के अवसरों की उम्मीद कर सकते हैं। यह समय अवधि आपके ग्रह के दहन होने तक रहेगी। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस समय का सर्वोत्तम उपयोग करें। इसके अलावा समय उन जातकों के जीवन में कुछ परिवर्तन करेगा जो इस समय शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अगर कोई पहले से ही विवाहित है, उसके जीवन में भी अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद बन रही है। इतना ही नहीं, आपकी सोच, समझ या विचारधारा में भी बदलाव होंगे। अगर आप विवाह के उपरांत मिली जिम्मेदारी का वहन करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आपकी इस सोच में परिवर्तन होगा और आप अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, तो आपको लगने लगेगा कि आपका जीवन साथी पहले की तुलना में ज्यादा सहयोगी बन चुका है तथा आप उसके बेहतर व्यक्तित्व को देखने के लिए प्रेरित होंगे। नतीजतन आपके मन में अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हालांकि ग्रह आपके स्वास्थ्य में कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की जरूरत होगी। सावधानी के साथ आप अपने जीवन में कई बदलावों का अनुभव कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आप चाहे कितने भी व्यावहारिक क्यों न हो, लेकिन प्रेम के संबंध में आपको काम करने की जरूरत है। वैसे तो यह समय आपके लिए प्यार और रोमांस से भरा रहेगा। जो जातक अभी अभी किसी रिश्ते में बंधे हैं, वे जातकों को अपने साथी को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें। साथ ही सभी लंबित मामलों या समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करेगा। लेकिन सबके प्रेम जीवन में सब कुछ अच्छा हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे कि शनि ग्रह के प्रभाव के कारण कुछ लोग अपने वर्तमान संबंध को खत्म कर सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि आप अपना रिश्ता नकारात्मक स्थिति या खराब स्थिति में समाप्त नहीं करेंगे। ऐसे में आपको इस बात की अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परिस्थितियां कैसी होंगी। आपके ग्रह परिवर्तन के कारण आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस बात की संभावना भी बहुत अधिक है कि जो जातक लंबे समय से अपनी खोई हुई संपत्ति से कमाई करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इसका फल इस समय प्राप्त होगा। ग्रहों के गोचर से पता चलता है कि कुछ जातक करीबी संपर्कों से भी आय करने में सफल होंगे। दोस्तों, लोगों से अच्छे से बातचीत करना अभी बेहद जरूरी है। इन दिनों काम में आप सकारात्मक मार्ग बना रहे हैं और आपके प्रयासों से आपको पदोन्नति मिलेगी या वेतन में वृद्धि होगी। साहस के साथ नए अवसरों का सामना करें। घर या कार्य में मतभेदों से बचने के लिए अच्छे श्रोता बने। आपके दिमाग में अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठ सकते हैं। संबंधों को मजबूत बनाना आज के दिन का केंद्र बिंदु होगा। अपने विचारों से इकट्ठा करके कार्य करना आपकी समझदारी को प्रदर्शित करता है। शांतिपूर्ण समय व्यतीत करना भी अच्छा विचार है। चुप रहना एक साधना है, जबकि सोच समझकर बोलना एक कला है। दोस्तों, जीवन साथी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है और आज छोटी यात्रा के माध्यम से उसे स्पेशल महसूस कराएं। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित न हो। अभी घरेलू काम जैसे लीक नल या खराब बिजली के उपकरण ठीक कराना आदि आपकी प्राथमिकता हो सकते हैं। कोई निर्णय आज आपको निराश करेगा। आज आप अपनी पहचान के बारे में सोच रहे हैं। प्रकृति के साथ अपने कनेक्शन को बढ़ाएं और इस समय खुद को बेहतर बनाने की ओर ध्यान को केंद्रित करें। उस लोगों के लिए यह सही समय है जो शांति चाहते हैं। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। दोस्तों, जीवन का यह चरण अपने कौशल व अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त है। अपने अधीनस्थ या बॉस से रिश्ते सुधार कर आप नए अवसर पा सकते हैं। दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और आपके लिए उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। अपनी बैठकों और अटके हुए काम को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए यह समय बेहतरीन है। अब आपको उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और असामान्य जोखिम लेने के बजाय फायदेमंद योजनाएं बनानी चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ईमानदार, जिम्मेदार और समयबद्ध होने की कोशिश करें। फालतू के बाद विवाद से दूर रहें। कड़ी मेहनत करें और आप अपने रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। कर्ज चुकाने और नए प्रशिक्षण के लिए यह समय शुभ है। कलात्मक पेशे वालों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने काम को समय पर पूरा करना चिंता का विषय बन सकता है।
फोन या ईमेल के जरिए कोई अप्रत्याशित समाचार मिलेगा। दोस्तों, दुश्मन, आदिनस्त या किराएदारों से बहस की संभावना है, जिससे आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। बाधाओं से अपना ध्यान बंटाकर अपने प्रेम संबंधों की तरफ दें। अपने शोना के साथ शॉपिंग करने या फिल्म देखने से आप सब कुछ भूलकर तरोताजा महसूस करेंगे। आज परिवार के साथ छोटी सी यात्रा का योग है। अपने लव को प्रभावित करने के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद जरूरी है, जो आपके दिल, रूह और रिश्तों से आता है। आपका प्यार अगर रूठ गया है तो एक आलिंगन या प्रेम से उसे मना भी सकते हैं।